नमस्कार बच्चों, क्रैश कोर्स के ये तीसरा क्लास है। ये बीसीए वाला का क्रैश कोर्स का तीसरा क्लास है। आज हम लोग द्विघात बहुपद चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस और रह गए जो मुझे प्रैक्टिस करना है। एक प्रश्न है कि बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? बहुपद। बहुपद दिया हुआ है सर, क्या ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो a का मान ज्ञात करें। एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। यदि हम मान ले माना कि एक शून्य अल्फा है, माना कि एक शून्य अल्फा बराबर अल्फा है और 2 शून्य बीटा बराबर उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा। ये बात कर रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है? आगे अगर हम जाते हैं तो बोल रहा है ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करने के लिए सी, तो हम जानते हैं सर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए होता है। अल्फा का अल्फा, बीटा का मान 1/अल्फा है ना। सी का मान क्या हो जाएगा? 6a हो जाएगा और ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9। बात समझ में आ रही है कि यहाँ ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है ना। ये पूरा ए है और ये क्या है? बी है और ये पूरा सी है ना। तो यहाँ सबको एक बार समझ में आ रहा होगा कि अल्फा इंटू अल्फा खत्म हो गया। तो क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a। इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? अब 9 को तोड़िए अगर तो 3 तिया 9 और 3 जोड़ 3 6 हो जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0 और दोनों में सर कॉमन दिखता होगा ए, क्या होगा? a माइनस 3 और दोनों में कॉमन दिखता होगा सर क्या? 3, तो a माइनस 3 बराबर 0। यहाँ आपको एक चीज दिख रहा है क्या? a माइनस 3 इंटू a माइनस 3 बराबर 0 और a का मान दोनों क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, इसलिए a बराबर क्या हो गया? आंसर। ये 2 नंबर का सवाल है, पूछा गया है ना। काहे कि अल्फा मानिए एक शून्य का अल्फा है, अल्फा बराबर अल्फा ही रह गया। एक शून्य बीटा है तो बीटा क्या है? अल्फा 1/अल्फा व्युत्क्रम है, इसीलिए सर उतरिए फटाफट। मूलों का योग तथा गुणनफल का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। है ना। तो अब बोल रहा है मूलों का योग गुणनफल ज्ञात करने बोल रहा है। ध्यान समझिएगा, इसके आगे ए है, ये क्या है? बी है और ये क्या है? सी है क्या ना? यही है ना। ऑब्जेक्टिव पूछा गया इसलिए ऑब्जेक्टिव में करना है। क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बट्टा ए और माइनस सी बट्टा ए, क्या हो जाएगा? बी बट्टा ए गुना ए बट्टा से, खत्म। क्या बचा? माइनस बी बट्टा सी, माइनस का माइनस माइनस 50 बट्टा सॉरी माइनस बी कितना है? माइनस 15, माइनस 15 हो गया और सी हो गया 50। क्या हो गया? 15 अनुपात 50, कटा दो 3 बार में 10 बार में, इसलिए क्या हो गया? 3 अनुपात 10 आंसर। 3 अनुपात 10 आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न? द्विघात समीकरण के मूल है, मूल दिए हुए हैं, द्विघात समीकरण ज्ञात करें। मूल देना मतलब मूल दीजिए या फिर शून्य दीजिए, बात बराबर है। मतलब अल्फा बराबर क्या दिया? -5 और बीटा बराबर क्या दिया? -1 है क्या नहीं? तो बोल रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ध्यान समझिए, समीकरण बराबर क्या होता है? कल ही बताए थे x²
प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस -5 -1 इंटू एक्स -5 गुना -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -6x है ना प्लस 5। इतना हो गया आंसर है, हो गया। समझ जाएगा, बस समझ में आ रहा है। अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g ऑफ -1 का मान g ऑफ -1 का मान, मतलब जहां जहां x है वहां क्या देना है, -1 देना है। फटाफट देखिए, x गुना -1 का स्क्वायर -7 गुना -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 -7 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 2 12 आंसर। क्या माइनस होगा, माइनस स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया फटाफट। नेक्स्ट देखिए, अब बोला है भाग देने के लिए, भाग देने वाला देखिए, भाग देने बोला है कि 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को भाग देने पर भागफल क्या होगा। भागफल और शेषफल क्या हो रहा है देखिए, यहाँ दिया भाग देने आता है हमको, क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को भाग दीजिए 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब क्या करना है अपने को करना ये सर कि अपने को यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो पहले 3 से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन पुराना क्या है, क्यूब, इसलिए 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सर 3x³ क्या हो जाएगा, 3x³ और 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x माइनस माइनस माइनस, ये खत्म गया तो -5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 -5x स्क्वायर है ना, -5 दूना 10x -5, देखिए प्लस प्लस प्लस, ये खत्म है ना। आपको एक प्लस दिखता है, एक माइनस दिखता है, बड़ा है तो 9x और दोनों क्या होगा, प्लस प्लस 10। भागफल ये आ गया तो बोला भागफल 3x माइनस 5, शेषफल क्या बचा, शेषफल 9x प्लस, बस 2 नंबर में से क्वेश्चन पूछता है ना। अगर हम द्विघात बहुपद की बात बोले तो सवाल नहीं आएगा द्विघात बहुपद में। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल क्या है, सवाल ये है, बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं, अल्फा बीटा शून्यक हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में अल्फा बट्टे बीटा और बीटा बट्टे अल्फा का मान ज्ञात करें, का मान निकालें। ध्यान समझिएगा, हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, हमें ध्यान में रखना है इसको, हमें ध्यान में रखना है इसको। ध्यान से देखो, अपने क्या करना है, सॉल्यूशन में आना है, अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा, जब लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। अरे हो रहा है कि ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए का स्क्वायर
माइनस 2 गुना सी बट्टा ए बट्टा सी बट्टा ए। ध्यान समझिए, जब ध्यान समझिए क्या कर देंगे हम लोग, ध्यान देखिए, माइनस बी तो 4 बट्टा 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 बट्टा 4 का 4 बट्टा 1 बट्टा 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, ध्यान समझिए इसका, देखिए 4 का स्क्वायर 16 घटा 1 बट्टा 2 बट्टा 1 बट्टा 4। तो कर दीजिए, जब करेंगे 32 घटा 1 बट्टा 2 गुना 4 बट्टा 1, है ना, 31 दूना 62 आंसर, 31 दूना 62 हो जाएगा इसका आंसर। आंसर है 62 दिया, हमने 2 दिया, आंसर हो गया। कहीं मिस्टेक की क्या? इसको पॉज कीजिए थोड़ा सा, ध्यान देखिए, सब कुछ तो सही हो गया, सही जा रहा है, एवरीथिंग इज राइट बट हियर माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा ना, तो 4 बट्टा 4 क्या हो जाता है, 1 का माइनस 2 गुना सी 1 बट्टा 4 बट्टा 1 बट्टा 4। इसका कितना होगा, जब 1 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 घटा 1 बट्टा 2 बट्टा 1 बट्टा 4, मतलब 1 बट्टा 2 बट्टा 1 बट्टा 4 बराबर 1 बट्टा 2 गुना 2 बट्टा 1 4 बट्टा 1 बराबर 2 आंसर। ये होगा 2 नंबर पूछा सवाल है, उतार लीजिए फटाफट। देखिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है क्या 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का शून्य ज्ञात करके सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां से आपको सर a बराबर निकल गया कितना 4, b बराबर कितना निकल गया -4 और c बराबर 1। क्या करेंगे पहले 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। a और c गिरा करके कितना 4 होता है, 4 को तोड़ेंगे 2 जोड़ 2 4 उड़ गया। हाँ, तो 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हमने आगे क्या किया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, तो 2y माइनस 1 2y माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो गया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 बराबर 0। इसलिए y बराबर 1/2 और इधर y बराबर 1/2। मतलब एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अब जांच करने बोल रहा है, ना, जांच करने अगर बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। 1/2 गुना 1/2 बराबर -4 बट्टा क्या हो जाएगा 4 है कि ना, -b/a 4/4। ठीक है, 1/2 हाँ कर दिया। एक तो किसी अल्फा प्लस बीटा कैसे हो गया, हाँ अल्फा प्लस बीटा है ना, हाँ ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 बराबर कट के 1 प्रूफ हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a 1/2 गुना 1/2 बराबर c क्या है 1/4 1/4 बराबर 1/4 सत्यापित हो गया फटाफट। देखिए ये 2 नंबर पूछता है सवाल, ऐसे सवाल 2 नंबर में आते हैं। ऐसे सवाल कितने नंबर में आते हैं 2 नंबर में आते। फटाफट उतारिए। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का शून्यक का योग और गुणनफल दिया है। शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और शून्यक गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो क्या हो गया -b/a
ए बराबर -3/1 और अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए बराबर 2/1। यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो गया, तो बी का मान क्या हो गया रे 3, ए का मान क्या हो, दोनों जगह एक एक है ना 1 और सी का मान 2, क्या हो गया ax² प्लस bx प्लस c, सब है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो x² प्लस 3bx प्लस 2 आंसर। अब आया है एक घात वाले बहुपद कहलाता है रैखिक, जिसमें एक घात हो, जिसमें खाली लिखा हुआ है x प्लस 3 क्या है रैखिक है, क्या बोलेंगे इसको रैखिक बोलेंगे। अगर x² होता तो द्विघात हो जाता, समझे बात ना, x प्लस 3 से मतलब क्या है रैखिक। अगर दिया है 2x प्लस 5 बराबर 0 तो क्या है रैखिक है, इसे क्या है रैखिक है, ध्यान से देखना है समझना है क्या ना। अब आइए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब बोला है, क्या बोला है, एक बहुपद है 10x माइनस 25 का शून्य निकालना है, क्या हो जाएगा x 10x बराबर 25 और x बराबर 25/5/2 है ना, शून्य क्या हो गया 5/2 हो गया। अब आता है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से समझिएगा, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए प्रश्न आंसर कैसा दिया हुआ है, द्विघात समीकरण कौन सा है। पहला दिया x² प्लस 4√2x प्लस 4। ध्यान समझिएगा एक बात बहुत बड़ा बताते हैं, एक बहुत बड़ा बताते हैं, जब भी द्विघात समीकरण होगा उसमें अचर पद कभी भी रूट में नहीं होगा, तो पहला तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है कि x² प्लस √5 और x प्लस √5, ध्यान समझिएगा x बराबर 5। देखिए इसका बात भी कर रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, कहेंगे x यहाँ रूट में है। इस तरह में ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x², क्या हो जाएगा ये हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब रूट में कभी भी अगर अचर पद आ गया, आप अगर अचर पद नहीं चर पद को अगर रूट में लेते आए हैं लिख दिए हैं, लेकिन अगर ऐसे रहता लिखा हुआ x² प्लस 4√3x है ना, बात समझ रहे हैं ना, या फिर x√3 रहता तो √3 है ना रूट में, तो ये सही था। लेकिन x अगर रूट में आ जाए ये सही नहीं होगा, अचर पद रूट में नहीं होना चाहिए, अचर पद एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बात क्लियर। एक टेस्ट हम लेंगे, जितना इधर बताए हैं सारा वही क्वेश्चन खाली सॉल्व होगा, उसमें लेंगे ठीक है, जितना क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन से पूछा जाएगा। अब एक बहुपद है, एक बहुपद शून्य ज्ञात करना है, x² प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। कीजिए 12 को तोड़िए, 3 चौका 12 है ना, 12 तो 4 पुराना है, 4 पुर रहा है, फिर 2 हाँ 6x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x प्लस 6, दोनों में कॉमन आ रहा है 2x प्लस 6 बराबर 0। x माइनस 2 और x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर 2 और माइनस 6, ये हो गया आंसर। बात के लिए बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आता है, सब्जेक्टिव में देखते हैं। सब्जेक्टिव दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, सब्जेक्टिव दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है 4t², जहां x के लिए क्या दे दिया t, तो बच्चा लोग क्या घबरा गया, बच्चा लोग घबरा जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, अपने करना क्या है, इसका सॉल्यूशन करना है। और बोला है जांच भी करने के लिए, हमारे पास क्या आ रहा है दिख रहा है 4 आ रहा है, 4 को तोड़ेंगे, अभी तुरंत बताएं सवाल, यहाँ पे ऐसे सवाल है तुरंत बताएं, अभी तुरंत 4x² माइनस 4x प्लस 1 बताएगा, बताएं तुरंत। हाँ वही सवाल है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है, लेकिन वहां क्या कर दिया है टी कर दिया है। तो आप बना सकते हैं, बनाइए फटाफट बना दिखाइए मूर्ति बिला। देखिए एक सवाल और है, आईबीएस के आप लोग बना लिए होंगे सवाल। अब एक सवाल है कि योग और गुणनफल फिर दिया हुआ, एक क्वेश्चन है
कि बहुपद के शून्यक का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 और दोनों के नीचे में क्या है, 1 है, बराबर है। ये क्या लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b बट्टा a बराबर 0 बट्टा a, c बट्टा a बराबर -4 बट्टा a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -4। c का मान -4, जब c का मान -4 है सर तो a क्या होगा, a हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c और 0 क्या होगा, 1 का स्क्वायर x² 0 गुना 0 0 हो जाएगा और c का -4 हो जाएगा बराबर ये होगा। इसको लिखे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुपद। तो लिखे बहुपद बराबर बहुपद बराबर बहुपद बराबर, इस तरह से 2 नंबर मिल जाता है। एक सवाल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस px प्लस p है, दोनों मूल समान है, का दोनों मूल बराबर है, मूल समान है, तो p का मान ज्ञात करें। तो p का मान क्या होगा, मूल समान होने पर d बराबर क्या होता है सर, 0 होता है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b क्या है, -p है, -p का स्क्वायर हो गया, हाँ जी, और -4 गुना a 2 गुना c क्या है, p बराबर 0। तो p² माइनस 8p बराबर 0, p लिए कॉमन, तो p -8 बराबर 0, इसलिए p बराबर 8, p बराबर 8, केवल 8 होगा इसका, ठीक है ना। देखिए पहला एक प्रश्न बोल रहा है, किसी बहुपद का घात होता है, भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या, ऋण पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। किसी बहुपद का घात बट्टे में नहीं होता है, किसी बहुपद का घात बट्टे में नहीं होता है, किसी बहुपद का घात बट्टे में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या होता है, उसका क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, 0 1 2 3 4 5 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, उतार ली फटाफट समझिए। देखो प्रश्न है, देखो प्रश्न, देखो प्रश्न है कि y² माइनस प्लस 3y -18 के शून्यक होंगे। कौन सा बात बताओ, अगर करो 18 को तोड़ो, 6 × 18 है ना, क्या हो जाएगा, y² प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, 6y आ रहा है कॉमन, तो y प्लस 6 और दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, y प्लस 6 बराबर 0, इसलिए y माइनस 3 इंटू y प्लस 6 बराबर 0। इसीलिए y का मान क्या हो गया, 3 और -6, 3 और -6 हो गया। ये है ऑब्जेक्टिव सवाल था, इसलिए इतना फटाफट बना दिए, है ना। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है क्या है, p ऑफ x बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 है,
तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। ध्यान समझिएगा, अल्फा और बीटा के लिए पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप लोग इस तरह नहीं बनाना, आप लोग सोल्यूशन लिखना है। 2 नंबरिया प्रश्न है ना। तो ए बराबर 2, बी बराबर -11 और सी बराबर 15। बात समझ में आ रही है। अब 1 प्लस अल्फा इंटू 1/बीटा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा ए प्लस अल्फा, और फॉर्मूला हो गया -b/a और ये हो गया c/a। क्या हो गया, -b/c -11/15 आंसर है ना। याद करने फॉर्मूला जब हम बहुत बनाए थे, फॉर्मूला बताए थे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फॉर्मूला -b/c है ना। ये फॉर्मूला याद रखना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होता है -c/b, -b/c। बात क्लियर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन दिया है, बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक दिया हुआ है -2। तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ध्यान समझिए, के का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे सवाल बना चुके हैं, कल m का मान निकाले थे ना, या के का मान निकालने बोल रहा है। तो हम कुछ करेंगे नहीं, जहां मेरा क्या है, जहां मेरा x है वहां मान देंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2k बराबर 0। तो 3 गुना 4 -4 गुना 8 प्लस 2k बराबर 0। तो क्या हो गया, 4 तिया 12 -8 बराबर प्लस 2k बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 2k प्लस 4 बराबर 0, इसलिए k बराबर -4/2 बराबर k बराबर k बराबर हो जाएगा -2। k बराबर क्या हो जाएगा, -2 है ना। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है। ये क्या है, सब्जेक्टिव, तो इस तरह बनाना पड़ेगा बस। अब नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और है, ध्यान से देखिए। एक सवाल क्या है, एक सवाल है कि x² -2x -8 के शून्यक ज्ञात करें। कोई ज्ञात कर सकता है शून्यक? तो देखो शून्यक कैसे ज्ञात होगा, x² -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। तोड़िएगा आएगा, दोनों में कॉमन x आ रहा है, इसलिए x -4 और दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, इसलिए x -4 बराबर 0। तो सर जानते हैं सर क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा x प्लस 2 और x -4 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2 और 4 आंसर। 2 नंबर उतारते जाना है। इतना सवाल बना देंगे ना हम लोग एक चैप्टर का, इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 5x² -7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा चलता रहा ना, तो हम देखेंगे क्या करते हैं। सॉल्यूशन
5x² माइनस 7x प्लस 1, a बराबर 5, b बराबर -7 और c बराबर 1। क्या हो जाएगा 1 बट्टा अल्फा। अब क्या करना है, निकालना है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। देखो ऑब्जेक्टिव में रहे ऐसे माइनस बी बट्टा सी होता, फॉर्मूला होता है कि ना। क्या कर देंगे -7 बट्टा 1, बस आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 7 आंसर। एक प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए, शून्यक का जोड़ और गुणनफल। क्वेश्चन है शून्यक का योग दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 और शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। ध्यान से समझिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे नीचे क्या है 3 है, यहाँ पे भी अपने मन से 3 देंगे, नीचे दे दिए और 3 जब ऊपर दे नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा। कर दिए तो क्या हो गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर, तुमको दिखता होगा क्या 3√2 दिख रहा है बट्टा 3 और यहाँ दिख रहा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए बराबर 3√2/3 और इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए बराबर 1/3। दोनों के नीचे ए है, दोनों के नीचे ए है, ए में कितना मान है 3, ए बराबर 3। बी क्या है, बी बराबर -3√2 और सी बराबर 1, सी बराबर 1। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो a क्या है सर, a है 3x² माइनस b क्या है 3√2 इंटू x और c क्या है 1। ये हो गया आंसर। फटाफट उतारिए, 2 नंबर का प्रश्न होता है, उतार दे, उतार दे। देखिए ऑब्जेक्टिव पे प्रश्न दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। क्या ध्यान समझिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है कि 5y² माइनस 14y प्लस 8 में आए प्लस 8 में शून्यक का योग निकालें। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी का मान क्या होगा 14 माइनस 14 और बट्टा ए 5, 14/5 आंसर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह बनता है ना। नोट कर दीजिए, फटाफट नोट करिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। एक और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव देखिएगा f ऑफ x बराबर 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है। तो f ऑफ 1 का मान ज्ञात करें, f ऑफ 1 का मान, f ऑफ 1 मतलब जहां पे x है क्या हो जाएगा f ऑफ 1 हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर 2 गुना 1 प्लस 2 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 2 4 1 5 घटा 5 बराबर 0। देखिए यहां दिया है π/3, ध्यान समझिए π/3, पाए कहीं दिया रहे तो पाए कहीं दिया रहे तो डायरेक्ट हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसी तरह, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और दिया हुआ है कि y² प्लस 3y प्लस 2 में शून्यक का योग निकालिए। शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो सर -3/a -3। फटाफट नोट करते जाइए फटाफट।